नमस्कार, आरजेडी क्लासेस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। भाई जुड़ जाइएगा सभी लोग। और ज्योग्राफी हमने शुरू की थी और ज्योग्राफी की क्लास को आगे बढ़ाते हुए ये 6 नंबर की क्लास है, 6 नंबर की क्लास है, 5 क्लासेस इससे पहले हो चुकी हैं। अगर आपने नहीं देखा तो जाकर के देखिएगा, इन डिटेल में चीज़ें समझा दी हैं। और उसी कड़ी को हम आगे बढ़ाते हुए आज छोटा सा टॉपिक है राजस्थान के जो प्राचीन भौगोलिक प्रदेशों के नामों के बारे में आज डिस्कशन रहेगा। आज छोटा सा ये क्लास रहने वाला है क्योंकि मुझे आज हॉस्पिटल का कुछ काम आ गया है, तो मुझे आज वहाँ पर जाना होगा। और कल से हम शुरुआत करेंगे। मेजर टॉपिक है राजस्थान ज्योग्राफी का, भौगोलिक जो ज्योग्राफिकल डिवीजन बोले तो भौगोलिक विभाजन की बात करें तो कल से आपकी क्लासेस का टाइम भी बढ़ जाएगा। 1 से 1.5 घंटे 2 घंटे की क्लास भी होगी, है ना। तो प्रॉपर नोट्स बनाते जाएंगे और समझते जाएंगे चीज़ों को। और अगर आप नए जुड़े हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। निश्चित रूप से यहाँ से आपको मदद मिलने वाली है, आपके सभी एग्जाम्स के लिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लासेस रहेगी। तो लिखेंगे, हेडिंग लिखिएगा, हेडिंग लगाएंगे राजस्थान के, लिखेंगे भाई राजस्थान के प्राचीन भौगोलिक प्रदेशों के नाम। ठीक है, प्रदेशों के नाम पर हम बात करेंगे कि किस, ये जो राजस्थान है हमारा बहुत ही विविधताओं से भरा हुआ है, रंग बिरंगा है। ऐतिहासिक दृष्टिकोण से देखें, सांस्कृतिक दृष्टिकोण से देखें या धार्मिक दृष्टिकोण से देखें तो हमारा जो प्यारा सा राजस्थान है बहुत सारी विभिन्नताओं से भरा हुआ है। इसीलिए इसे हम बोलते हैं प्यारा सा रंगीला राजस्थान। इसी के भौगोलिक प्रदेशों के बारे में जान लेते हैं, कौन कौन से जो नाम पहले जानते थे हम। और देखिएगा यहाँ पर पहले हम बात करते हैं, देखिएगा मैं इससे पहले अगर आपने क्लासेस नहीं देखी तो जाकर के देखिएगा, क्योंकि कौन से ज़िले की लोकेशन कहाँ पर है, कौन से ज़िले की हिस्ट्री कहाँ पर है, ये सब चीज़ें मैं आपको पहले कंप्लीट करा चुका हूँ। तो जाकर के जरूर देखिएगा। देखेंगे यहाँ पर, देखिएगा सबसे राजस्थान के उत्तरी हिस्से से शुरू करते हैं। राजस्थान के उत्तरी हिस्से में यहाँ देखेंगे, और एक ये जो जिला है ये है गंगानगर जिला है। यहाँ पर एक जिला है जिसका नाम है हनुमानगढ़, और ये एक यहाँ पर इससे एक नया जिला बना है जिसका नाम अनूपगढ़, और ये है कुछ बीकानेर, इस तरीके से समझ लो। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो प्रदेश है, यहाँ देखें हनुमानगढ़, और इधर से चूरू की सीमा ये स्टार्ट हो जाती है। देखेंगे यहाँ पर तो राजस्थान का जो उत्तरी हिस्सा है, इस हिस्से की बात कर रहा हूँ मुख्य रूप से। यहाँ पर देखेंगे राजस्थान का जो उत्तरी हिस्सा है इसको हम बोलते थे प्राचीन टाइम में पहले योध्या प्रदेश। कौन सा प्रदेश? योध्या प्रदेश। ठीक है, तो आपसे पूछेगा कि योध्या प्रदेश राजस्थान के किस क्षेत्र को बोलते हैं, तो आपको बताना राजस्थान का उत्तरी क्षेत्र है, जिसमें हम बात करेंगे गंगानगर और आप लोगों का हनुमानगढ़, थोड़ा सा एरिया इसमें अनूपगढ़ का भी आता है। ठीक है, तो इस प्रदेश को जानते थे हम मुख्य रूप से योध्या प्रदेश। लिखेंगे योध्या प्रदेश, लिखते चलेंगे साथ में योध्या प्रदेश। तो योध्या प्रदेश किस प्रदेश क्षेत्र को जानते थे, तो आपको बताना है। एक है आपका गंगानगर। आज मैं चौक भी नहीं लेकर के आया हूँ, आप लोगों के ध्यान भूलिया है ना। गंगानगर, इसके साथ में आप लिखेंगे हनुमानगढ़, अनूपगढ़। ठीक है, और कुछ हिस्सा इसका, कुछ हिस्सा आपका चूरू का भी आता है। ठीक है, ये रहने दो। ठीक है, थोड़ा सा ऐसा चूरू का भी शामिल होता है अगर देखोगे तो। देखिएगा योध्या प्रदेश पूछेगा, आपसे बताना है तो गंगानगर, हनुमानगढ़ और कुछ हिस्सा इसमें अनूपगढ़ का भी शामिल होता है। इस प्रदेश को पहले योध्या प्रदेश के नाम से जानते थे। और यहाँ पर देखें, थोड़ा सा नीचे आएंगे तो यहाँ पर ये थोड़ा सा उठा हुआ हिस्सा है। क्या देखेंगे यहाँ पर, यहाँ से योध्या प्रदेश से नीचे जैसे आओगे तो बीकानेर और इधर से चूरू और हनुमानगढ़। ठीक है, थोड़ी सी सीमा यहाँ पर गंगानगर की भी लगती है। जो गंगानगर का जो दक्षिणतम हिस्सा है ना, थोड़ा सा टच करेगा। इस प्रदेश को बोलते थे यहाँ पर थली। क्या बोलते थे? थली। क्या बोलते थे भाई? थली। याद रखेंगे तो लिखेंगे थली। दूसरे नंबर पर लिखेंगे थली, लिखिएगा थली। थली के बारे में लिखेंगे तो थली, ये मैंने बता दिया आपको, लिखाऊंगा नहीं कि ऊपरी हिस्सा उठा हुआ है, तो थोड़ा सा चौक भी कम है हमारे पास लिखाने के लिए, बस ये समझ लो। तो ये जो उठा हुआ एरिया है ना, थोड़ा सा ऊपरी हिस्सा उठा हुआ एरिया है इसमें, तो ये आप बोलेंगे आप बीकानेर प्लस, बीकानेर के प्लस करेंगे किसका? बीकानेर के साइड साथ में करेंगे हम प्लस चूरू के साथ में जो गंगानगर का दक्षिणी हिस्सा, दक्षिणी
गंगानगर, ठीक है, दक्षिणी हिस्सा गंगानगर का आ गया। गंगानगर का ये जो हिस्सा है मुख्य रूप से इसको हम थली प्रदेश के नाम से जानते हैं। क्या जानते हैं? थली प्रदेश बोलते हैं। थोड़ा सा उठा हुआ एरिया इसको थली बोलते हैं। समझ आया? ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट बात करेंगे। यहाँ पर एक नदी आती है, घग्गर नदी। जब नदियाँ पढ़ाऊंगा तो अच्छे तरीके समझाऊंगा। हनुमानगढ़ से प्रवेश करती हुई इस तरीके से घग्गर नदी आती है और फिर अनूपगढ़ जाती हुई पाकिस्तान में चली जाती है, हकरा नाम बोलते हैं। तो यहाँ पर एक टर्म आपको देखने को मिलेगी, है ना, तो समझ लीजिएगा। थोड़ा सा जो भौगोलिक नामों के साथ में टर्म बता देता हूँ। एक आता नाली, एक शब्द मिलेगा आपको, नाली किसे कहते हैं। तो नाली अगर आपसे पूछेगा तो आपको बताना है घग्गर नदी का, देखेंगे घग्गर नदी का तटवर्ती एरिया, ठीक है, तटवर्ती जो क्षेत्र है ना उसको बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं भाई, आपको बताना है भाई, नाली। क्या बोलते हैं? नाली। ठीक है, चलो नेक्स्ट एक चीज और आई। यहाँ पर जो घग्गर नदी है ना, ये जो प्रवाहित हो रही है ना, ये यहाँ पर उपजाऊ क्षेत्र भी है। क्या उपजाऊ क्षेत्र? इसे बग्गी बोलते हैं। क्या? बग्गी। लिखेंगे, चौथे नंबर पर लिख लीजिएगा बग्गी। एक मिनट, ये चौक भी खत्म हो रहे हैं, देखो बग्गी लिखेंगे आप, बग्गी। तो वही घग्गर नदी के पास का क्षेत्र, पास का उपजाऊ क्षेत्र कर लीजिएगा, उपजाऊ, ठीक है, उपजाऊ जो क्षेत्र है ना इसको हम बग्गी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बग्गी। ध्यान रखेंगे, ठीक है। समझ आया कि नहीं आया होगा। नेक्स्ट थोड़ा सा हम आगे और बढ़ते हुए चलते हैं। अगर हम इसकी बात आएंगे तो यहाँ पर ये जैसलमेर आएगा आपका। क्या है? जैसलमेर। कौन सा? जैसलमेर। इसको मांड, ठीक है, इसको मांड प्रदेश के नाम से भी जाना जाता था। क्या? मांड प्रदेश। तो मांड लिखेंगे जैसलमेर में, ठीक है। मांड प्रदेश कहाँ है? जैसलमेर। आपको बताना है जैसलमेर। समझ आया? ठीक है, ज़्यादा मैं डिस्कशन नहीं कर रहा हूँ इन टॉपिकों पर। ज़्यादा डिस्कस करूँगा टाइम भी बहुत ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। बस आप याद रखेंगे, आपको एग्जाम की दृष्टि से मांड प्रदेश आपको जैसलमेर के साथ में आप जाएंगे। नेक्स्ट हम बात करें, थोड़ा सा इधर चलेंगे तो आगे की तरफ बढ़ेंगे। यहाँ पर सिरोही में जो अरबुदा माता का जो आपको मंदिर भी है यहाँ पर, ठीक है। तो वहाँ पर और उससे आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर है गोंडवाना प्रदेश, लिख लो यहीं पर। तो गोंडवाना प्रदेश कौन सा है? यहाँ पर कुछ यहाँ पर जो सिरोही और पाली, ये जालौर का कुछ एरिया आता है। सिरोही, गोंडवाना में लिखेंगे गोंडवाना प्रदेश, गोंडवाना क्षेत्र कौन सा है आपको बताना है। तो आप बताएंगे सिरोही, पाली, जालौर लिख लीजिएगा। ये एरिया आता है आपका गोंडवाना प्रदेश में मुख्य रूप से। नेक्स्ट हम नीचे बढ़ेंगे तो यहाँ पर नीचे आ जाते हैं। नीचे थोड़ा सा बात कर लेते, देखिएगा यहाँ देखेंगे एक नदी आती है और देखो टेरेस नहीं, नीचे चली जाती है। क्या? ऊपर की तरफ उठती है, जिसका नाम है माही। ये माही, धोनी वाला माही है ये ना, माही नदी आती ना। तो माही नदी मध्य प्रदेश से आती है, टक 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 टक, और राजस्थान में आएगी, फिर दोबारा से लौट जाएगी। क्या होता है? माही नदी राजस्थान में आती है, देखो इस तरीके से आएगी, टक 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 अंदर घुसेगी। घुसने के बाद फिर ये जाएगी बांसवाड़ा और फिर डूंगरपुर से जो प्रतापगढ़ डूंगरपुर एरिया बनाती क्षेत्र, जो बाउंड्री बनाती हुई और डूंगरपुर से निकलते गुजरात में चली जाएगी। कहाँ पर चली जाएगी? ये गुजरात में चली जाती है सर, ठीक है। चलो गुजरात में ये नदी चली जाती है। अभी ये जो नदी है ना, इसके आपको पता है एरिया भी होगा, बिल्कुल ठीक है सर। इसके आसपास का एक एरिया है जिसे कांठल प्रदेश बोलते हैं। कांठल, क्या बोलते हैं? कांठल। तो कांठल क्या हुआ? कांठल बोलेंगे तो माही नदी का तटवर्ती एरिया, ठीक है। माही नदी का लिखेंगे, माही नदी का तटवर्ती क्षेत्र, ये लिख लो, ठीक है। क्षेत्र ये लिखा दिया आपको ना, तटवर्ती क्षेत्र, ये क्या हो गया? कांठल हो गया। समझ आया कि नहीं आया? आया होगा। एक बार और समझा देता हूँ, दोबारा से समझ लो मेरे भाई ना। देखो उत्तरी राजस्थान की बात करें हम
तो सबसे पहले जो राजस्थान का उत्तरी हिस्सा है जिसमें गंगानगर, हनुमानगढ़ और कुछ हिस्सा अनूपगढ़ का शामिल करेंगे, तो उस टाइम पे इस क्षेत्र को योध्य प्रदेश के नाम से जानते थे। किससे? योध्य प्रदेश। थोड़ा सा नीचे की तरफ आएंगे तो आपको बीकानेर का कुछ हिस्सा, चूरू का कुछ हिस्सा, गंगानगर का दक्षिणतम हिस्सा ये उठा हुआ है, थोड़ा सा उठा हुआ है, तो इसको बोलते थली। क्या बोलते हैं? थली। समझ आया? ठीक है, लिखा दिया। यहाँ एक नदी आती है, घग्गर नदी। कौन सी नदी? घग्गर नदी आती है। राजस्थान के हनुमानगढ़ से घग्गर नदी प्रवेश करती है। नदी यहाँ पढ़ाऊंगा तो डिटेल में समझाऊंगा। तो यहाँ पर देखिएगा, घग्गर नदी हनुमानगढ़ से प्रवेश करेगी और ये गंगानगर होते हुए अनूपगढ़ से पास करते हुए पाकिस्तान में चली जाएगी। इसका जो यहाँ पर जो एरिया है, जो तटवर्ती एरिया, जैसे नाली बोलते, क्या बोलते हैं? नाली लिखा दिया है। और जो उपजाऊ क्षेत्र बनाती है घग्गर नदी, उसको बोलते हैं बग्गी। क्या बोलते हैं? बग्गी। लिखा दिया होगा मैंने, ये लिखा दिया। जैसलमेर का ये जो एरिया है इसे कहेंगे मंड। क्या बोलेंगे? मंड। ठीक है भाई, चलो नेक्स्ट हम बात करें आगे। बात करें तो यहाँ पर ये गोंडवाना क्षेत्र बोलते हैं। कौन सा गोंडवाना क्षेत्र कौन सा है आपको बताना है कि सीख। यहाँ पर देखिए सिरोही, पाली, जालौर का कुछ एरिया जो गोंडवाना क्षेत्र में शामिल किया जाता है। समझ आया? इन पर डिटेल एक्सप्लेनेशन इसलिए नहीं दे रहा हूँ क्योंकि टाइम ज़्यादा हो जाएगा, अभी टाइम की शॉर्टेज है। चलो नेक्स्ट बात करेंगे। यहाँ देखेंगे एक नदी आती है इधर से, टक 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 ये राजस्थान में घुसेगी और घुसते ही थोड़े समय बाद ही नीचे को उलट जाती है ना। अच्छा नहीं लगा राजस्थान, इसलिए ये लौट के चली गई। तो ये जो माही नदी आती है ना, आ गई सर, कोई दिक्कत नहीं है। तो माही नदी के आसपास का जो एरिया है इसे कांठल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कांठल बोलते हैं। और इसी के साथ में हम बात करें तो जो कांठल है ना, ये लिखा दिया ना कांठल। अब सर कांठल कहाँ पर है? तो बताएंगे बांसवाड़ा। लिखो बांसवाड़ा प्लस करेंगे प्रतापगढ़। क्या करेंगे? प्रतापगढ़ के बाद में डूंगरपुर। ये 3 जिलों में ये जो एरिया आपको देखने को मिलेगा। समझ आया? ठीक है। ये डूंगरपुर किस तरीके से लिख दिया? डूंगरपुर। ठीक है, इस तरीके से लिखते हैं डूंगरपुर। समझ आया? ठीक है मेरे भाई, है ना। आगे बढ़ाते हैं सिलसिला हमारा। थोड़ा सा नीचे से अभी शुरुआत करेंगे क्योंकि अभी नीचे की चीज़ें भी रह गई हैं। समझ आया होगा? चलो आगे बढ़ाते हैं। कितने पॉइंट हो चुके हैं? 7 पॉइंट हो चुके हैं, है ना। और कल की क्लास को देखना ना भूलें, कल से जुड़ जाइएगा अच्छे तरीके से एनर्जी के साथ में, है ना। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये समझिएगा कि ये पढ़ लिया ना, आपने भौतिक विभाजन वाला एरिया जो क्षेत्र पढ़ ली, ज्योग्राफी पढ़ ली, तो ऑलमोस्ट आगे चल के जो राजस्थान ज्योग्राफी में इतना कुछ बचता नहीं है। इतने मेजर टॉपिक नहीं है। एक दो दिन के टॉपिक हैं आगे, तो है ना। 2-3 क्लासों में निपटा देंगे। लेकिन इसमें क्लासें कम से कम मुझे कम से कम भी क्लास करवाऊंगा तो भी कम से कम 8 से 10 क्लासेज आपकी होंगी, और जो कि 1-1, 1.5, 2-2 घंटे करवाऊंगा जब कंप्लीट होगा आपका। तो वो टॉपिक आपको बहुत ज़रूरी पढ़ना है। अब फिर छोटे बड़े भाई हो, बहन हो, ठीक है, को दोस्त हो, उनको बताएं कि यहाँ पर राकेश सर पढ़ा रहे हैं तो पढ़े उनसे, है ना। चलो तो यहाँ देखिए टक 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 ये हो गया माही नदी का। अब ये कांठल बता दिया। तो यहाँ पर आपको पता है गाँव भी होंगे। बिल्कुल सर, बिल्कुल गाँव तो होंगे। तो यहाँ पर देखिएगा गाँव है। 8वां नंबर पॉइंट लिखेंगे 56 का मैदान। 56 क्या लिख दिया? 56 लिख दिया क्या? एक मिनट, 56 का लिखते हैं भाई ना। देखिएगा 56 का मैदान। तो 56 का मैदान कहाँ पर है? ये चौक बीत चुके हैं हमारे ना, लेकिन लिखा देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। देखो 56 का मैदान कहाँ है, देखेंगे जो माही नदी का, देखेंगे 56 का मैदान माही नदी का तटवर्ती एरिया है, और उसमें बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ के आसपास में 56 गाँव का समूह है। 56 गाँव यहाँ पर स्थित हैं, ठीक है। तो इन 56 गाँव के एरिया में एक मैदान बनाती है माही नदी, जिसे 56 का मैदान कहते हैं। तो माही नदी द्वारा लिखेंगे बनाया गया, माही नदी द्वारा बनाया गया। अरे एक मिनट, ये खत्म हो गए भाई, है ना। बनाया गया उपजाऊ क्षेत्र, ठीक है भाई। जो माही नदी के द्वारा जो तटवर्ती क्षेत्र है, जिसमें आएगा आपका, लिखेंगे बांसवाड़ा, मुख्य रूप से बांसवाड़ा और प्रतापगढ़, ठीक है, प्रतापगढ़,
ठीक है। कुछ एरियाज में डूंगरपुर का भी शामिल करते तो डूंगरपुर को भी साथ में लपेट ही लो, क्या दिक्कत वाली बात है। समझ आया होगा, है ना। देखो चौक भी खत्म हो गए हमारे, क्या हो गए, चौक खत्म हो गए। कुछ लोग बोलते हैं कि जीवन में ये चीज़ खत्म हो गई, वो चीज़ खत्म हो गई, है ना, मैं पढ़ाना छोड़ दूँ। आज पता है मैं पढ़ाने का भी सोच रहा था कि नहीं करवाऊँ, मैंने कहा नहीं, क्लास तो करवाएंगे, क्योंकि जीवन में ना मेहनत का ऑल्टरनेटिव कुछ भी नहीं है ना। मेहनत का कोई भी ऑल्टरनेटिव ऑप्शन अवेलेबल नहीं है इस दुनिया में। विदाउट मेहनत कुछ नहीं मिलने वाला। ये दिमाग में चीज़ें आज सेट कर लो, अच्छी बात है, अदरवाइज कल खुद ब खुद चीज़ें समझ आ जाएंगी। तो मेहनत करना बहुत ज़रूरी है मेरे भाई। तो इस चीज़ को फोकस करें, ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करें, संसाधनों पर ध्यान ना दें, बेहतर होगा और बेहतर रिजल्ट देखने को मिलेगा। अदरवाइज जो झमेला है इधर उधर का, फंस जाएंगे मेरे भाई। जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसको पढ़ लिया करें, मज़ा आएगा पढ़ने में और अच्छे तरीके से एंजॉय करें। ये लेक्चर वगैरह देता रहता हूँ ना, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है आपको लेक्चर से, है ना। मैं मोटिवेट करता रहता हूँ, क्योंकि ना मैंने बहुत मुश्किलें देखी जीवन में ना, तो मुझे ना पता है सब चीज़ों का, है ना। इसलिए बताता हूँ आपको बड़े भाई के नाते कि आप समझ जाओ मेरे भाई, है ना। और इसी के साथ में यहाँ पर पहले व्याघ्र प्रदेश बोलते थे, नीचे व्याघ्र प्रदेश बोलते थे, तो यहीं पर लिखेंगे 9वें नंबर पर लिखिए बागड़। क्या लिखेंगे, बागड़। बागड़ क्षेत्र बोलो या प्रदेश बोलो, तो बागड़ प्रदेश कौन सा है, तो बागड़ प्रदेश यहाँ पर व्याघ्र पहले सब माना जाता है कि व्याघ्र बहुत ज़्यादा रहते थे भैया, इसी क्षेत्र के कारण यहाँ पर ये आगे बढ़ करके इसको बोल दिया गया बागड़। तो यहाँ पर बोलेंगे बांसवाड़ा, कौन सा वाड़ा है, ये बांस का वाड़ा है। इसी के साथ में ये डूंगरपुर और प्रतापगढ़, इस एरिया को बोलते हैं हम बागड़ क्षेत्र, ठीक है। एक इसी से मिलता हुआ एक और है जिसका बांगड़, देखो बांगड़, यह है बागड़ और यह है बांगड़, इनमें डिफरेंस समझ लो। बांगड़ क्षेत्र कौन सा है, देखेंगे बांगड़ क्षेत्र कौन सा है। यहाँ पर देखेंगे जो एलुवियल सॉइल पाई जाती है, ध्यान देंगे, एलुवियल जो सॉइल पाई जाती है ना, यहाँ पर देखेंगे ये यहाँ पर है, यहाँ पर पाया जाता है आपका बांगड़ क्षेत्र, जिसमें कुछ कांतली नदी का जो प्रवाह क्षेत्र है, क्या कांतली नदी का जो प्रवाह क्षेत्र है, उस क्षेत्र में जो मिट्टी बनी हुई है ना, एलुवियल सॉइल बनी हुई है यहाँ पर। तो यहाँ पर इस जो प्रदेश को, यहाँ पर क्षेत्र को बोलते क्या है भाई, हम बोलते हैं बांगड़। कौन सा क्षेत्र, बांगड़ क्षेत्र बोलते हैं, जिसमें मुख्य रूप से आपका पाली के साथ में नागौर के साथ में आप सीकर के साथ में आप लोग लेंगे सीकर के साथ में झुंझुनू लिखेंगे, झुंझुनू, और ये नो इस तरीके लिख लो। प्लस अब नया जिला आ गया नीम का थाना, कौन सा थाना, नीम का थाना भाई ना, ये नीम का थाना जिला भी आ गया। समझ आया कि नहीं आया, समझो एक बार दोबारा से समझ लो। एक है, देखो केवल वाह है ये ना, है ना, वी वाला वाह है और ये ए बी वाला वाह है, ये ध्यान रखेंगे ना। अगर ए बी वाला वाह की बात करेंगे, देखेंगे यहाँ पर देखेंगे केवल वी वाला आ रहा है, तो देखो वी शेप राजस्थान के नीचे बढ़ती है नहीं बढ़ती, समझो थोड़ा सा याद कैसे करेंगे। देखो बागड़ कहाँ है और बांगड़ कहाँ है, तो वी, ये वी वाला है, ये कौन सा वी वाला बांगड़ है और ये ए बी वाला बांगड़ है, बागड़ है, ठीक है भाई, समझ में आया। तो यहाँ देखेंगे राजस्थान के दक्षिणी हिस्से में एक तरीके से वी शेप लाइक बनती है ना, तो इसी तरीके याद रखेंगे। तो बांगड़ प्रदेश कौन सा हुआ, नीचे वाला याद रखेंगे हमेशा। और जो यहाँ पर कांतली नदी का जो प्रवाह क्षेत्र है, वहाँ पर एलुवियल सॉइल पाई जाती है। और थोड़ा सा इधर बढ़ेंगे, नागौर की तरफ आएंगे, कुछ डीडवाना का हिस्सा भी इसमें शामिल होगा, और यहाँ पर पाली का एरिया आएगा, यहाँ पर पाई जाती है आपकी जो एलुवियल सॉइल पाई जाती है, इस क्षेत्र को बोलते हैं बांगड़। क्या, बागड़, समझ आया होगा। चलो आगे बढ़े, ठीक है भाई, यहाँ तक चीजें कवर हुई। नेक्स्ट यहाँ पर और बता देता हूँ, यहाँ पर कुछ पठार देखने को मिलेंगे, आगे पढ़ा दूंगा, लेकिन अभी समझ लो। यहाँ पर एक जिला है जिसका नाम है राजसमंद की एक जगह है कुंभलगढ़, कौन सा, कुंभलगढ़ तहसील है कुंभलगढ़, ठीक है। कुंभलगढ़ से लेकर के उदयपुर के गोगुंदा के बीच में एक पठार विस्तारित है जिसका नाम है भोराट का पठार। कौन सा पठार, भोराट का पठार, ये समझा दी ट्रिक तो मैंने। अब लिखेंगे भोराट का पठार, कौन सा पठार है भाई, ये भोराट का पठार है भाई। चलो आगे लिखेंगे, भोराट के पठार की बात करें तो भोराट के पठार हम कहाँ दे लिखेंगे, कुंभलगढ़, कौन सा गढ़ है, एक कुंभलगढ़ है, महाराणा प्रताप जी, है ना, सूरवीर महान योद्धा, है ना, तो उनकी जन्म स्थली ना कुंभलगढ़ से लेकर के गोगुंदा तक, कहाँ तक,
लिखेंगे गोगुंदा, गोगुंदा तक, ठीक है। गोगुंदा तक का पठारी एरिया लिखेंगे, पठारी क्षेत्र, एरिया मतलब क्षेत्र। पठारी क्षेत्र को हम बोलते हैं भोराट का पठार। पठार समझ आया, आया होगा। चौक लगभग खत्म होने के कगार पर, लेकिन लिखेंगे, इन्हीं से आगे बढ़ाएंगे। इसी के साथ में एक और लिख लो, भौमट। भौमट आएगा, भौमट, ठीक है। भौमट का पठार बोलो, ठीक है। भौमट का पठार बोलो, ठीक है भाई। अब भौमट के पठार के बारे में बात करें तो समझेंगे, देखिएगा। भोराट का पठार बताया मैंने, देखेंगे राठ आ रहा है ना इसमें, देखो रा आ रहा है, याद करेंगे। जिसमें रा आ रहा है मतलब राजसमंद से शुरू होगा, क्या? जिसमें रा आ रहा है, जैसे भोराट में रा आ रहा है ना, तो ये राजसमंद से शुरू होगा। राजसमंद बोले तो कुंभलगढ़ से उदयपुर की गोविंदा तक जो पठारी एरिया है उसको बोलते हैं भोराट। नेक्स्ट हम बात करें भौमट। मठ आ रहा है ना इसमें, तो ध्यान रखेंगे, यहाँ उदयपुर से डूंगरपुर का जो एरिया है ना, उदयपुर से डूंगरपुर का जो एरिया है इसको बोलते हैं भौमट का पठार। उदयपुर से डूंगरपुर के एरिया में जो विस्तारित है, जो पठारी एरिया है उसको बोलते हैं भौमट। तो लिखेंगे उदयपुर, कौन सा पुर है ये? उदयपुर है। उदयपुर से डूंगरपुर, कौन सा? डूंगरपुर के बीच का पठारी एरिया। समझ आया, आया होगा, निश्चित रूप से समझ आया होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, समस्या परेशानी शंका नहीं है। बिल्कुल स्लो मोशन में पढ़ा रहा हूँ, स्लो मोशन में पढ़ेंगे निश्चित रूप से अच्छा रिजल्ट आएगा। अगर हाई स्पीड में पढ़ोगे रिजल्ट बिगड़ जाएंगे ना, तो मोशन स्लो होना चाहिए। बढ़िया तरीके से लिख लो एक बार। भौरा आपको समझ आएगा, बागड़ आ गया, बांगड़ आ गया, ठीक है। और ये देखो, इसको बागड़ बोलते हैं, इसको बांगड़ बोलते हैं, ये भौराट और भौमट, ये चारों टर्म आपको समझ आ जानी चाहिए। चलो आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर बढ़ेंगे तो यहाँ पर देखेंगे ऊपर माल का पठार। कहाँ है ऊपर माल का पठार? यहाँ पर है लिखा। अब देखो हमारे पास ना अभी चौक खत्म हो गया, बस यहाँ पर फिनिश करेंगे ना। देखो ऊपर माल का पठार, यहाँ पर जो शाहपुरा लिख लीजिएगा, ऊपर माल का पठार लिख लो, हेडिंग लगा लो, ऊपर माल का पठार। यहाँ पर शाहपुरा, ठीक है। और भीलवाड़ा का जो उपजाऊ क्षेत्र है उसको बोलते हैं ऊपर माल का पठार। लिख लिया। चलो, जो भीलवाड़ा और शाहपुरा का जो क्षेत्र है, उपजाऊ क्षेत्र है, उसको बोलेंगे, कुछ एरिया चित्तौड़गढ़ का भी आता है, तो उसको बोलेंगे ऊपर माल का पठार। क्या? ऊपर माल का एरिया बोले, ठीक है भाई। चलो आगे बढ़ते हैं और बढ़ेंगे। यहाँ पर ये है हाड़ौती प्रदेश, आप सभी इस चीज़ से अवगत है, अच्छे तरीके से बता चुका हूँ बहुत बार। ये है राजस्थान का, ये छोटा सा हिस्सा निकला हुआ है बाहर, है ना, मुट्ठी टाइप का ये है ना, तो इसको बोलते हैं हाड़ौती का पठार। कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़ 4 जिले मुख्य रूप से इसमें शामिल करते हैं। समझ आया? ठीक है। यहाँ पर हम बात करते हैं सीकर, चूरू और झुंझुनू, ये नीम खदाना इस एरिया में आता है आपका। यहाँ पर देखेंगे इधर तोराबाटी एरिया, यहाँ पर तंवर राजवंश का शासन हुआ करता था, इस वजह से इसे तोराबाटी क्षेत्र के नाम से जानते थे। इसी के साथ में यहाँ तोराबाटी लिख लिया। यहाँ पर एक जांगल प्रदेश हुआ करता था, बीकानेर और जोधपुर के बीच में कौन सा प्रदेश हुआ करता? जांगल प्रदेश हुआ करता था। आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट एक और बता देता हूँ अच्छे तरीके से। यहाँ देखिएगा, ये है जोधपुर, जोधपुर में है मंडोर। क्या है? जोधपुर में जो मंडोर है मारवाड़ में, और जोधपुर, मंडोर मारवाड़ में जो जोधपुर है ना, यहाँ पर इस प्रदेश में पहले गुर्जर जाति का निवास स्थान हुआ करता था। किसका? गुर्जर जाति के लोगों का निवास स्थान होने के कारण इस प्रदेश को गुर्जर प्रदेश के नाम से भी जाना जाता था, या इसको गुजरना के नाम से भी जानता था। ठीक है भाई। तो यहाँ पर ये जो प्रदेश है, इस क्षेत्र को क्या बोलते थे? गुर्जर प्रदेश के नाम से भी जानते थे। तो आपको बताना है राजस्थान का गुर्जर क्षेत्र किस क्षेत्र को गुर्जर क्षेत्र के नाम से जानते हैं, तो आपको बताना है मंडोर, जोधपुर। यहाँ पर थोड़ा सा बालोतरा वाला एरिया भी शामिल करेंगे। तो यहाँ पर गुर्जर जाति के लोगों का निवास होने के कारण इस क्षेत्र को बोलते थे, क्या बोलते थे भाई? हाँ, गुर्जर क्षेत्र के नाम से जाना जाता था। कुछ लोगों, एक थोड़ा सा मेरा विचार है, इसी तरीके से हम बात करें, कुछ लोग बताते हैं कि जो गुजरात का जो नाम पड़ा है कि वो ऐसे नहीं पड़ा है कि गुजरों के हिसाब से। मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा आपको कि गुजरात का भी नाम ना गुजरों के कारण ही पड़ा है। कैसे? देखिएगा, आप लोग एक थोड़ा सा अब इतना समझते ही हैं, कोई भी क्षेत्र होता है
कोई भी प्रदेश होता है, किसी प्रदेश में सपोज करेंगे किसी खाली प्रदेश में कोई व्यक्ति बाहर से आता है, ध्यान देंगे ये कोई खाली प्रदेश है, सपोज करेंगे ये कोई खाली प्रदेश है, क्षेत्र है, यहाँ से आएगा, इसका नाम है टोपाराम। क्या नाम है इसका? टोपाराम। यहाँ से ये टोपाराम अपना गांव छोड़ करके इस खाली क्षेत्र में आ जाता है। सपोज करेंगे, देखो नामकरण के बारे में बात बता रहा हूँ आपको, किसी क्षेत्र का नाम किस तरीके से पढ़ता हुआ आया है उस मेरे हिसाब से मैं बता रहा हूँ, मेरा पर्सनल ओपिनियन है ये। देखिएगा यहाँ से टोपाराम है, ये गांव में रहता है, लेकिन इसको अच्छी जगह मिल गई टोपाराम को, तो टोपाराम आकर के यहाँ से इस क्षेत्र में आ गया, इस क्षेत्र में आ गया, इस क्षेत्र में रहना शुरू कर दिया इसने, टोपाराम ने। तो यहाँ पर टोपाराम ने क्या बना लिया, छोटे छोटे घर बना लिए, टोपाराम रहने लग गया, ठीक है, रहना शुरू कर दिया। अब कोई बाहर का व्यक्ति आएगा, पूछेगा कि ये कहाँ पर रहता है, तो क्या बोलेगा, इस क्षेत्र को नाम तो कुछ दिया नहीं, तो यहाँ पर टोपाराम रहने लगेगा, तो इसको टोपापुरा नाम बोल देंगे। क्या बोल रहे हैं, टोपापुरा का एरिया है ना, इस तरीके से बोल देंगे। तो गुजरात के साथ में भी यही सीन है, यहाँ पर जो गुर्जर क्षेत्र है जोधपुर का और मंडोर वाला एरिया है, तो इसका भी नाम इसीलिए पड़ा है क्योंकि यहाँ गुर्जर जाति के लोगों का निवास स्थान हुआ करता था। समझ आया होगा। इसी तरीके से गुजरात वाले एरिया में गुर्जरों का निवास स्थान ज्यादा था, इस चक्कर में उसको गुजरात उसका नाम पड़ा। समझ आया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम, यहाँ पर बात करें, ये जो है आपका क्षेत्र इधर भरतपुर धौलपुर, ठीक है, भरतपुर धौलपुर वाला एरिया की बात करें, ये उत्तर प्रदेश के साथ में मथुरा से कनेक्टेड है। ब्रज क्षेत्र है, आपको पता है, तो ब्रज क्षेत्र है तो आपको पता है इसको बोलते हैं ब्रज। क्या? ब्रज। कौन सा? ब्रज क्षेत्र बोलते हैं। रोटी खा ले, खा बताओ। देख, इसको बोलते हैं ब्रज क्षेत्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? ब्रज क्षेत्र के नाम से जानते हैं। समझ आया कि नहीं आया? एक है वज्र क्षेत्र, देखो एक है, मैं लिखा दूंगा, एक है ब्रज, तो इस तरीके से लिखते हैं व्रज। तो व्रज क्षेत्र तो हमारा जो भरतपुर और करौली धौलपुर वाला, करौली नहीं आएगा, भरतपुर धौलपुर वाला जो एरिया है इसको बोलेंगे ब्रज, ठीक है। एक है ब्रज ब्रजनगर, ब्रजनगर बोलते थे हम किसको? झालावाड़ को हम ब्रजनगर बोलते थे, ठीक है भाई। समझ आएगा, आया कि नहीं आया? आ गया होगा, उम्मीद करूंगा समझ में चीज़ें क्लियर हो भी रही होंगी, उम्मीद कैसी करता हूँ। आगे हम बात करें, थोड़ा सा इधर चलें ऊपर, यहाँ पर ये अलवर में एक मेवात, यहाँ पर मेव जाति का निवास होने के कारण इसको मेवात क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। मेवात एक जिला भी है जो कि हरियाणा में पड़ता है। समझ आया होगा, ठीक है भाई। चलो आगे बढ़ते हैं और हम चीज़ों को बढ़ाना शुरू करते हैं। यहाँ तक चीज़ें आपको अच्छे तरीके से समझ आ गई होंगी भाई ना, ठीक है। चलो एक मिनट रुको भाई ना, देखो यहाँ तक समझ आया, ठीक है। अब हम बात करें, कोई प्रदेश रह तो नहीं गया, इसमें कुछ आपके नोट्स चेक कर लेता हूँ, कुछ चीज़ें ना भूल जाते हैं एक साथ। हाँ, ये भी समझ लो, चलो बीहड़ क्या होता है, बीहड़ समझ लो। यहाँ समझेंगे बीहड़ क्षेत्र क्या होता है, ये लिखते जाना, अपना चौक खत्म हो गया है ना, इसलिए लिखा नहीं रहा हूँ, लिखते हुए जाएंगे, पॉइंट पे पॉइंट बनाते जाएंगे। तो बीहड़, तो बीहड़ लिखेंगे। बीहड़ क्या होता है, यहाँ पर जो चंबल नदी के द्वारा, चंबल नदी राजस्थान और मध्य प्रदेश के साथ में जो सीमा साझा करती हुई जाती है, तो उत्कात भूमि का निर्माण करती है। जैसे नदी पढ़ाऊंगा जब बताऊंगा अच्छे तरीके से ना, तो यहाँ पर बड़ी बड़ी नालियाँ बन जाती है ना, फिर सूख जाती है, उनमें पानी नहीं आता, बड़ी बड़ी दरारें टाइप में बन जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर उत्कात भूमि का निर्माण हो जाता है, कहाँ पर? इस वाले क्षेत्र में। तो सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, इस वाले एरिया में को डांग क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। डांग की रानी किसे बोलते हैं? तो करौली को बोलते हैं। डांग का राजा बोले तो धौलपुर को बोला जाता है। समझ आया, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे और बताता हूँ, एक बीहड़ बता दिया मैंने, एक बीड़ होता है। शेखावाटी क्षेत्र में जो घास के क्षेत्र हैं उनको बीड़ के नाम से जानते हैं, लिखते हुए जाएंगे, बीड़ बोलते हैं घास के क्षेत्र को, शेखावाटी क्षेत्र में बीड़ के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट, और हम बात करें, कोई पॉइंट रह तो नहीं गया, एक बार नोट चेक कर लेते हैं आपके, है ना। और ये मालव प्रदेश बता दिया, शायद ये 56 का मैदान बता दिया, कांठल बता दिया, नाल बता दिया क्या आपको? ये कोई दिक्कत नहीं है यार, अब आगे पढ़ा देंगे आपको। एक मिनट मैं चेक कर लेता हूँ, कुछ चीज़ें रह तो नहीं गई इसमें। जंगल बता दिया, एक छत्रपुर बता दिया मैंने आपको, है ना। ये एक राठ भी समझ लो, राठ क्या है? राठ समझेंगे, राठ क्या है भाई? देखो अभी चौक नहीं है हमारे पास, इसलिए मैं लिखा रहा हूँ, राठ लिख लीजिएगा। यहाँ पर देखेंगे पश्चिमी राजस्थान में जैसलमेर, जोधपुर देखेंगे, जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर, यहाँ बाड़मेर, बालोतरा वाला जो एरिया है जहाँ पर 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है, उस क्षेत्र को राठ क्षेत्र के नाम से भी जानते हैं। समझ में आया होगा आपको, ठीक है। एक राठी गाय की नस्ल भी होती है, ये भी आपको याद रखना होगा। समझ आया होगा। और कुछ मेरे ख्याल से रहा नहीं है,
और अभी इसको शब्दों को विराम देते हैं। मत्स्य अहिरवाटी क्षेत्र ये बताई है मैंने, कोई दिक्कत वाली बात है। और पीडमांट का फटार, हाँ ये डूनांड क्षेत्र के बारे में समझ लो। देखो ये अलवर जो जयपुर दौसा जो टोंका एरिया था, यहाँ पर एक डून नदी प्रवाहित हुआ करती। डूनांड क्षेत्र के बारे में लिखिएगा कि यह जयपुर टोंक और जो दौसा का एरिया है, यहाँ पर डूंड नदी का पहले प्रवाह क्षेत्र हुआ करता था। तो इसी क्षेत्र को इस वजह से क्या बोल दिया, डूनार क्षेत्र के नाम से जानते हैं। यहाँ पर डूनारी भाषा भी बोली जाती है। एक खैराट भी है, खैराट समझ लो, है ना, खैराट समझ लो, खैराट। यहाँ टोंक, यहाँ पे बात करें केकड़ी का कुछ हिस्सा आएगा और इधर टोंक का कुछ एरिया आएगा, यहाँ का इसको बोलते हैं हम खैराट का क्षेत्र के नाम से भी जानते हैं। आगे हम डिस्कशन हमारा इन चीज़ों पर रहेगा। अब ये चीज़ें ऐसा करते हैं, इसको बंद कर देते हैं मेरे ख्याल से चीज़ों को, अब बहुत टाइम हो गया। मरु क्या है, शेखावाटी क्षेत्र आप सभी को पता है, सीकर चूरू झुंझुनू वाला शेखावाटी क्षेत्र है। एक टर्म है, आप मुझे बताइएगा, क्वेश्चन आप लोगों के लिए, मरु और मेरू में क्या क्या डिफरेंस है, ये आप कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे। समझते हो, नेक्स्ट क्लास में फिर बताऊंगा, शुरू करेंगे उसी से। मरु और मेरू में क्या डिफरेंस है, इनके बारे में आप कमेंट बॉक्स में मुझे आंसर देके बताएंगे। और कल नई एनर्जी के साथ में बहुत ही बड़ा मेजर टॉपिक शुरू करेंगे, जिसका नाम है ज्योग्राफिकल डिवीजन ऑफ राजस्थान। कम से कम 10 दिन क्लास होंगी, एक एक 2-2 घंटे की क्लास करवाऊंगा। टाइम मिलेगा तो निश्चित रूप से कल से टाइम बढ़ाऊंगा क्लास का। अभी मुझे जाना है कहीं हॉस्पिटल, तो इस चक्कर में अभी बंद करते हैं इस क्लास को, ठीक है। तो उम्मीद करूँगा आपको सब चीज़ें अच्छी लगी होंगी। तो बढ़िया, स्वस्थ रहे, व्यस्त रहे, मस्त रहें। थैंक यू।